दोस्तों फाइनली इंडिया का सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, Redmi सीरीज का Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus। और आज हम इसी फ़ोन के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इस बार चाइनीज़ वेरिएंट और इंडियन वेरिएंट के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हमें ये फ़ोन एज इट इज़ सेम फीचर्स के साथ इंडिया में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों हम इस फ़ोन की डिटेल्स का वीडियो बना रहे हैं, बट सच कहूँ तो हमें इसकी प्राइस का कोई पता नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो है हम इसकी लॉन्च से पहले बना रहे हैं। बट इट विल बी 25 to 30,000 फॉर देयर 8256 वेरिएंट। और ये मैं आपको क्लियर करना चाहता था, क्योंकि हम आगे इस वीडियो को इसी डिटेल्स के आधार पर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जनरली जो Xiaomi के फ़ोन्स आते हैं वो वाइट कलर के बॉक्स के अंदर आते हैं, बट ये वाला फ़ोन आपको ब्लैक बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। बॉक्स में सबसे पहले आपको सिम कार्ड टूल, डॉक्यूमेंटेशन और एक प्रीमियम क्वालिटी का फ़ोन केस देखने को मिल जाता है। पहले हमें Xiaomi के फ़ोन्स के साथ अच्छी क्वालिटी की केस देखने को नहीं मिलते थे, बट दिस टाइम इट विल बी प्रीटी गुड। यहाँ पे आपको मिलने वाला है एक 120 वाट का बिग साइज का एडेप्टर और एक टाइप सी टू टाइप ए चार्जिंग केबल। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे फ़ोन की, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फ़ोन की जो साइड्स हैं वो यहाँ पे फ्लैट साइड्स दी गई है। जनरली जो आजकल के जो भी फ़ोन्स आते हैं उनके अंदर हमें कर्व्ड साइड्स देखने को मिलती है, बट यहाँ पे हमें एक फ्लैट साइड्स दी गई है। यहाँ पे बात करूँ मैं पीछे की, तो यहाँ पे पीछे की तरफ हमें एक ग्लास बैक मिल जाता है, बट इसका जो कैमरा का जो मॉड्यूल है वो हमें यहाँ पे मेटल का देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक्स देता है। पोर्ट्स और बटन्स की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मिल जाता है 3.5 mm जैक, और ये मैंने आपको सबसे पहले इसलिए बताया है क्योंकि ये आजकल गायब होने लग गया है। ऊपर की तरफ आपको आयर ब्लास्टर, नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन, स्टीरियो स्पीकर्स और 3.5 mm जैक मिलता है। और नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे है और इसका बेस वेरिएंट ही 256 है, तो भैया यहाँ पे माइक्रो एसडी का स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा। स्क्रीन पर हमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। 6.7 इंच FHD प्लस 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली एमुलेट डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलती है, और ये डिस्प्ले डोल्बी विजन को भी सपोर्ट करती है। उसके साथ ही यहाँ पे HDR10 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 240 टच सैम्पलिंग रेट है और 900 निट्स इसकी पीक ब्राइटनेस है, तो डिस्प्ले विल बी द बेस्ट। तो चलो दोस्तों हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। तो ये फ़ोन आता है MediaTek Dimensity 1080 के साथ, 4980 mAh की बैटरी है और 120 वाट की फास्ट चार्जिंग। तो ये बेसिकली 19 या 20 मिनट के अंदर पूरा चार्ज हो जाएगा। MIUI 13 के ऊपर आता है, विच इज़ बेस्ड ऑन Android 12। और यहाँ पे Xiaomi की तरफ से 2 साल की मेजर अपडेट्स और 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स का प्रॉमिस किया गया है। और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पे इसका Antutu स्कोर है वो 4,90,000 के करीब आता है। 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट तो है ही, तो आप गेमिंग वगैरह भी बहुत ही अच्छे से इंजॉय करने वाले हो। बट उससे भी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो आप मल्टीमीडिया। इसका डिस्प्ले तो अच्छा है ही, बट इसके स्पीकर्स वाओ। मेरा मतलब है यहाँ स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं जो कि डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं। चलो कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले 10 5G के बैंड्स मिल जाते हैं। ब्लूटूथ 5.2 है, ड्यूअल 4G वोल्टी है और वाईफाई 6 आता है यहाँ। और एक चीज़ यहाँ पे और बेस्ट है, और वो है हमारे टेक एंड ट्रबल का सब्सक्राइब का बटन, तो उसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और सेंसर्स की बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों हमें सारे ही सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो यहाँ पे हमें साइड माउंटेड मिलता है। अब एमुलेट है तो यहाँ पे अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट हमें मिलता तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता। फेस अनलॉक है यहाँ पे, और एक चीज़ और यहाँ पे IP53 सर्टिफिकेशन भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है हमें पीछे की तरफ। जो मेन कैमरा है वो 200 मेगापिक्सल का सैमसंग का HPX है। उसके बाद एक 8 मेगापिक्सल का और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है जो OIS को सपोर्ट करता है। कैमरा सेटअप यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको व्लॉग मोड, पोर्ट्रेट मोड ये सब तो मिलता ही है, उसके साथ 960 FPS का स्लो मोशन भी मिल जाता है, और साथ ही प्रो मोड भी है। और अगर वीडियोग्राफी की बात करूं तो ये 4K सपोर्टेड है। 4K 30 FPS है पीछे, और हाँ 4K में भी OIS सपोर्टेड है। और फ्रंट में 1080 60 FPS तक है, बट EIS के साथ ओनली 30 FPS सपोर्टेड है।
ओवरऑल कैमरे की बात करूं तो यहाँ पे इस प्राइस रेंज के अंदर 200 मेगापिक्सल्स का कैमरा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों फाइनली मैं बात करूं यहाँ पे Redmi Note 12 Pro Plus की, तो यहाँ पे कैमरा इज गुड, डिस्प्ले इज आउटस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस इज ऑल्सो गुड। इसकी प्राइस 30,000 के करीब है, बट इसका भी एक रीजन है, इसका जो बेस वेरिएंट है वो ही 8256 है। दोस्तों आपका इस फोन को लेके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, और हमारी डिटेल्स वगैरह आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।